हेलो फ्रेंड मैं आई हूँ यहाँ बीना एनसीएल बीना प्रोजेक्ट में। जो एनसीएल जो कि कोयला उत्पादन करती है वो मेरे मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से बहुत पास में ही है। तो वहाँ बहुत भव्य गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जा रहा था, गणेश उत्सव, जहाँ पे इतना बड़ा झांकी, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है कि इधर सोनभद्र के एरिया में तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी झांकी और इतना बड़ा गणेश जी का मूर्ति और मतलब कि यहीं पर बिठाया गया है। और यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था भी की गई थी। झांकी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एक एक करके झांकी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है कि गणेश जी का देख लीजिए आप लोग भी, गणेश जी की कितनी ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। और गणेश जी के बगल में बीणा वादनी माता सरस्वती देवी जी को विराजमान किया गया है एक तरफ, और एक तरफ माता लक्ष्मी जी को विराजमान किया गया है, और बीच में गणपति जी हैं। और इधर मैं गई थी देखने, तो थोड़ा सा मैं भी पूजा वूजा कर ली हूँ, हाथ वाथ जोड़ ली हूँ। और फिर चलिए अब आपको आगे मैं पंडाल दिखाती हूँ कि कैसा पंडाल है। और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि यहाँ ऑर्केस्ट्रा का म्यूजिक सिस्टम मतलब की व्यवस्था की गई थी। म्यूजिक बज रहा था, जो लोग बजा रहे थे ना वो भी बहुत अच्छा बजा रहे थे। यहाँ दान पेटी लगी हुई है, जिसको दान दक्षिणा देना है, दान दक्षिणा चढ़ा रहे हैं लोग, जिससे कि अच्छी व्यवस्था और प्रसाद का मतलब प्रसाद की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की गई है। यहाँ पे चना अमृत और मतलब कि जो प्रसाद हलवा वगैरह होता है ना, इस तरह का प्रसाद मिल रहा था। और यहाँ झांकी, ये सबसे पहले जब एंट्री करेंगे तो ये पहली झांकी है जिसे मतलब जो चंद्रयान 3 अभी लॉन्च किया गया है, ये उसकी झांकी है। ये झांकी भी बहुत मतलब खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। डेकोरेशन तो मतलब कि मैं क्या ही बताऊं यहाँ का। और ये सेकंड नंबर पे ये भगवान शंकर जी का, जो भगवान शंकर जी अर्धनारीश्वर का रूप धारण किए थे, ये वो प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पे। ये सारी प्रतिमाएं हाथ से बनाई गई हैं, क्योंकि जब ये प्रतिमा बन रही थी सब तो भी मैं आई थी, और यहाँ उस समय मतलब प्रतिमा सब बन रही थी। तो ये यहाँ भगवान जी का मतलब अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया गया है, जो कि शेर पर सवार हैं। बहुत सुंदर मतलब कि झांकी बहुत खूबसूरत थी। मतलब देखने में ये तो मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा था, आंखों को लग रहा था कि हाँ हम कुछ देख रहे हैं। और लाइटिंग की तो व्यवस्था मतलब एक नंबर की लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी। और इधर तीसरे नंबर पे बलभद्र श्री और सुभद्रा मैया, जो कि मतलब भगवान जगन्नाथ जी के साथ बैठी हुई हैं। यहाँ जगन्नाथ जी की फैमिली को मतलब बिठाया गया है। और उधर ये जो प्रतिमा, आप बड़ी सी ये जो प्रतिमा देख रहे हैं ना, जो हाथ जोड़ करके मतलब कि वो खड़ी हैं, वो गुंडीचा माता हैं। हाँ, माता गुंडीचा देवी हैं वो। और ये भी झांकी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मतलब तीनों प्रतिमाएं मतलब लग रहा था कि हम जगन्नाथपुरी में हैं, ऐसी मतलब प्रतीत हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप आसपास में होंगे ना और मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर से मतलब कि जाइएगा यहाँ पे पंडाल देखने के लिए। और शाम के 7 बजे तक मतलब जाइएगा, क्योंकि 7:30 बजे यहाँ पर आरती होती है। बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर चौथे नंबर पे भी मतलब कि हाँ, चौथे नंबर पे भगवान विष्णु जी को मतलब बिठाया गया है। भगवान विष्णु जी की झांकी लगी है। जो जब हाथी को मतलब मगरमच्छ पकड़ लेता है तो उस समय उसको छुड़ाने के लिए जो है कि भगवान विष्णु जी अवतार लेते हैं, तो यहाँ पर वही दिखाया गया है। इधर मगरमच्छ देख रहे होंगे, मगरमच्छ जो है कि ये हाथी को मतलब पकड़ लिया है। मुझे पूरी हिस्ट्री नहीं पता है, पर मतलब हाँ, जो झांकी लगी हुई है मैं उसी का वर्णन कर रही हूँ। तो भगवान विष्णु जी को मतलब बिठाया गया है। वो भी झांकी बहुत खूबसूरत थी, और पास से देखने में तो और भी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पूतना वध को दिखाया गया है, जब श्री कृष्ण जी पूतना का मतलब दूध पी करके वो करते हैं ना, उनका वध करते हैं, तो यहाँ पर वो झांकी लगी हुई थी। बहुत सुंदर झांकी मतलब लगा हुआ था कि मैं तो बस केवल बता रही हूँ आपको, आप पास से जा कर के देखेंगे ना तो और भी बहुत अच्छा लगेगा। तो
ये मतलब मैं पहले पहुंच गई थी, इसलिए आपको पंडाल खाली लग रहा होगा। मैं 6 बजे ही पहुंच गई थी। तो पंडाल से निकल कर के हम लोग मीना बाज़ार पहुंच गए थे। फ्रेंड, यहाँ मैं बोल तो कुछ रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा म्यूजिक थी कि मुझे साउंड ऑफ करना पड़ा, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है इसलिए। तो मीना बाज़ार जो मैं पहली बार भी आई थी तो आप लोगों को दिखाई थी रक्षाबंधन के टाइम में, उस टाइम में तो लग रहा था, पर इस टाइम में तो ये मीना बाज़ार एकदम अपने चरम पर है। मतलब ये क्या ही बताऊंगी, मतलब यहाँ कितनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बिक रही थी। यहाँ देखिए, ये श्री कृष्ण जी का पालना है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। बहुत सुंदर सुंदर पालना था, जिसमें कि ये वाला पालना मुझे सबसे सुंदर लगा। और यहाँ ये लकड़ी के ओखल और ओखली बट्टा, क्या बोलते हैं उसको, खल बट्टा, वो भी मिल रहा था। और सबसे मतलब कि सबसे खूबसूरत तो यहाँ ये कृष्ण भगवान जी के लिए जो खाट होती है ना, वो खाट बिक रही थी। तो जो लोग कृष्ण भगवान के भक्त हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो यहाँ पहुँचे और अपने मनपसंद की चीज़ें ले। और यहाँ लकड़ी के मतलब कि ये सब चकला, बेलन, पौना, किचन का सामान सब लकड़ी का यहाँ मिल रहा था। पूरा लकड़ी का ही ये लगा, यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था। तो ये चम्मच वगैरह देखिए, मतलब अगर आपको अपने किचन के डब्बे में रखना हो तो आप ले सकते हैं। छल्ला भी बहुत खूबसूरत था। सोफ़े की इतनी वैरायटी, मतलब सोफ़े पे मैं बैठ कर के भी देखी थी। सोफ़ा बिल्कुल भी लोकल वैरायटी का नहीं लग रहा था, कि हाँ लग रहा था कि स्टैंडर्ड है। और देख लीजिए इनका, इधर मैं पोज दे रही हूँ, मेरी भाभी मतलब कि मेरी फ़ोटो खींच रही है। वीडियो फ़ोटो खींचने के लिए कही तो वीडियो बना दी। और इधर जो है कि बर्तनों का वो लगा हुआ था, जो ये फाइबर के बर्तन है, ये भी 1 नंबर के बर्तन थे, बहुत खूबसूरत थे। तो जब भी जाइएगा आप लोग लीजिएगा तो अपने बर्तनों को देख करके लीजिएगा, कहीं से कटे फटे ना हो। क्योंकि मैं तो एक ट्रे ली थी तो मैं देखी ही नहीं उसे, और वो मेरा मतलब फटा निकल गया घर ले करके आई तो। क्योंकि मतलब उसने उसे ऊपर से तो एकदम अच्छे से दिख रहे थे। और इधर फिर से मैं सोफ़े पर आ गई आराम करने के लिए। मतलब इधर उधर से जैसे जब थक जा रही हूँ तो आकर के सोफ़े पे मैं बैठ जा रही थी। तो इस मेले का पूरा आकर्षण का केंद्र समझ जाइए तो ये सोफ़ा सेट थे। यहाँ हर एक तरह का सोफ़ा था। 4 सेट का भी सोफ़ा था, और जो सिंगल कांच होता है ना, वो भी था, और डाइनिंग टेबल भी था। सब कांच के थे, बहुत सुंदर थे। मतलब इतना बड़ा ये मीना बाज़ार लगा हुआ है ना, ये सच कहूँ तो मैं पहली बार इस तरह का मीना बाज़ार देखी हूँ, जहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें कि जब मतलब मन हो रहा है कि क्या लूँ क्या छोड़ूँ घर के लिए। लेकिन होता है ना कि मतलब कि इस तरह से तो हर जगह कहीं ना कहीं मेले लगे ही रहते हैं, पर हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें लेनी चाहिए। तो मैं, और इधर जो है कि मेले में मेरी मामी मिल गई थी। मामी को फ़ोन किए थे तो मामी आई थी। वैसे भी मामी के घर के पास ही ये मतलब कि पूजा पंडाल लगा हुआ है, तो वो तो रोज़ ही टहलते टहलते आ जाती हैं। पर आज फ़ोन किए थे तो फिर आज वो मामी भी मतलब आई थी हम लोगों से मिलने के लिए। बढ़िया हम लोगों को चाट वाट खिलाई हैं फ्रेंड्स। वहाँ मतलब मैं वॉइस ओवर मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा म्यूज़िक था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने म्यूज़िक ही ऑफ़ कर दिया। तो कोई बात नहीं, मैं जितने अच्छे से घर में एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, उतने अच्छे से शायद वहाँ नहीं कर पाती। तो इधर जो है कि चलिए एक बार आपको अच्छे से सोफ़े को दिखा देते हैं, कि कोई लेना चाहे तो वो आए यहाँ पे और लेकर के जाए। देख लीजिए सोफ़े, मतलब काठ का सोफ़ा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और रेंज भी काफ़ी अच्छा था। सब 12-13 हज़ार की रेंज में थे। और जो है कि आप मतलब आकर के आप अपना मोल भाव भी कर सकते हैं। और इधर जो है कि सारे ये जो है ना बर्तन, ये जो प्लास्टिक का सामान है, ये पूरे 100 रुपये में था। 100 रुपये में एक, चाहे कोई सा भी ले लीजिए, 100 रुपये में एक था। तो ये भी काफ़ी अच्छा था। और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोकल था, ये बहुत मजबूत चीज़ें थी। तो ये मैं तो जल्दीबाजी में बहुत कुछ लेना भूल गई, पर ये अगर घर में पॉट वगैरह रखने के शौकीन है तो आप ये ले सकते हैं। 100 रुपये का एक दे रहा था, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। हो सके तो मैं एक आध बार मैं और ज़रूर जाऊंगी अगर मुझे टाइम मिला तो चलते चलते चलिए एक बार फिर से पूजा पंडाल देख लीजिए, बाहर से भी लुक। और अगर आप को मेरी आज की वीडियो पसंद आती है, आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल